Good morning, everyone, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery session. Topic for today is money is in mind. कहां पर है money? Mind में. Money is in mind. Let's learn today. Let's learn to create money in your business as well as life with cash flow checklist. आज हम बात करने वाले हैं कि abundance of resources are available on this earth. Abundance of resources available on this earth. तो जब इतने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और अगर एक ह्यूमन बीइंग चाहे तो वो कंसिस्टेंटली पीसफुल एंड अबंडेंस ऑफ वेल्थ की लाइफ को जी सकता है, क्योंकि मदर अर्थ ने तो कोई रिसोर्सेस के अंदर कमी नहीं छोड़ी ना। तो फिर क्या एस्पेक्ट है, क्या कारण है कि अगर मोर देन एनफ फूड, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेस आर देयर for every human being, then where is money treasure? आज ना इस क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं, माइंड पैटर्न के ऊपर बात करने वाले हैं और किस तरह से आप उसको क्रिएट करेंगे। और मैं आपको एक चेकलिस्ट देने वाला हूं आपकी लाइफ और बिजनेस के लिए। सो हाउ आर यू एवरीवन? सबसे पहले तो जो लाइव है उनको मैं वेलकम करता हूं और एक्नॉलेज करता हूं। द वे यू आर पार्टिसिपेटिंग इज अमेजिंग। और जो इस रिकॉर्डिंग को देखने वाले हैं लेटर ऑन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आप इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हो। और जो लोग लाइव हैं वो जैसे जैसे उनके माइंड में ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस आते जाएं तो चैट बॉक्स के अंदर आप उसको टाइप करते जाना, योर रिएक्शन, योर एक्शन, योर लर्निंग और एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। ओके, गुड, ग्रेट, फैंटास्टिक। सो वी आर रेडी टू फाइंड आउट दिस एस्पेक्ट, वेयर इज मनी ट्रेजर। भाई कहाँ है वो मनी का ट्रेजर? लेट्स फाइंड इट आउट। अब ढूंढ लेते हैं। इट्स इन माइंड। वो कैसे? इस तरह से आप ना बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आपके माइंड में जो मनी का ट्रेजर है उसको बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। जैसे गुरबाणी में भी आता है ना कि मत विच रतन जवाहर माणिक, यानी कि हमारी मत यानी कि हमारी माइंड के अंदर ही रतन यानी कि ये जो प्रीशियस स्टोन, जवाहर, माणिक, ये सारे के सारे हमारी मत के अंदर ही है, ये माइंड के अंदर ही है। ये सारा का सारा खेल जो है माइंडसेट का है। किस तरह से एनर्जी थॉट है, थॉट कन्वर्ट हो रही है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। तो अब कैश फ्लो कोच जगमोहन सिंह आपसे आज बात करने वाला है कि आप कैसे इजीली ट्रांसपोर्ट करने वाले हो फ्रॉम द वर्चुअल वर्ल्ड द मनी इनटू द फिजिकल वर्ल्ड। शुरू करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी को थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल शेयर करता हूं आपके साथ। लॉटरी का टिकट निकल आया। लॉटरी का टिकट, अभी लॉटरी नहीं निकली, लॉटरी का टिकट ले लिया आपने। लॉटरी का टिकट आपने नहीं, किसी ने लिया है। लॉटरी का टिकट किसी ने लिया है। somebody has taken the lottery ticket। उस पर्सन के माइंडसेट के बारे में सोचो। जिस पर्सन ने लॉटरी का टिकट लिया है उसका माइंडसेट, थॉट, विचार, फोकस कहां पर चल रहा है? आप इस बात से मेरे से सहमत हो कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये एस्पेक्ट चल रहा है कि मेरा लक चल जाए और जो मैंने टिकट खरीदी है वो निकल जाए। अगर टिकट निकल गई, लॉटरी निकल गई तो पैसे ही पैसे और बड़ी वाली लॉटरी निकल जाए, मेरी निकल जाए करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ रुपए की, फिर मजे ही मजे।
अब वो उस एक्सपेक्टेशन, उस माइंडसेट के साथ में, अब हो सकता है कि वो गॉड को प्रेयर कर रहा है, भगवान के यूनिवर्स के लिए प्रेयर कर रहा है, अलग अलग तरह के जो भी उसने रिचुअल फॉलो करने हैं वो रिचुअल फॉलो करते हुए वो लॉटरी का टिकट परचेज कर रहा है। माइंड देखो कितना कॉन्सेंट्रेटेड है उसका, कितना जबरदस्त तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड है उस पर्सन का माइंड जिसने लॉटरी का टिकट खरीदा है। सोच वो भी मनी के बारे में रहा है। बात करते हैं बिल गेट्स की। ओए क्या कंट्रास्ट लेकर आए हो। बात करते हैं बिल गेट्स की। वो क्या कर रहा है, जस्ट फोकस कर रहा है अपने माइंड को ऑन हिज पैशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, और ऐड कर रहा है वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल। जब बिल गेट्स बिल्कुल यंगस्टर था, कॉलेज स्कूल टाइम की बात है, तो जब उसका पहला पैशन क्रिएट हुआ टुवर्ड्स कंप्यूटर, तब उसने एक प्रोग्राम बनाया था कंप्यूटर का प्रोग्राम ऐसा बनाया कि स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उसकी लाइब्रेरी के हिसाब से स्टूडेंट का उसने पूरा का पूरा एक प्रोग्राम बना के टीचर से डिस्कस किया, और इतना आसान हो गया स्कूल में काम करना। वो टीचर ने बड़ा अप्रिशिएट किया, अरे वाह यार कमाल कर दिया आपने तो, वेरी गुड। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जो उसकी सिटी के अंदर जो ट्रैफिक सिग्नल का सिस्टम था कि कब ग्रीन हो कब रेड हो, तो बिल गेट्स ने उसका प्रोग्राम भी एक बार बनाया और काफी वाहवाही लूटी। तो लोगों की वाहवाही मिल रही है, उसको मजा आ रहा है, पैशन को फॉलो कर रहा है, कंप्यूटर के प्रोग्राम बना रहा है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जैसे स्कूल के अंदर उसने स्कूल वालों का प्रोग्राम बनाया, ट्रैफिक वालों का प्रोग्राम बनाया, तो उसको मन को ये भी खुशी मिल रही है कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है। अब देखो बिल गेट्स का माइंडसेट कहां पर सेट है, बिल गेट्स का माइंड कहां पर सेट है, और जिसने लॉटरी का टिकट खरीद लिया है उसका माइंड कहां पर सेट है। दोनों का माइंड एकदम क्लियरली सेट है किसी न किसी एस्पेक्ट के ऊपर। अब फर्क दोनों में यह है कि बिल गेट जो है वो रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ बन गया एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जस्ट बाय फॉलोइंग द पैशन। हाँ डेफिनेटली उसने बिजनेस की चेकलिस्ट को फॉलो किया होगा, उसने ड्यू डिलिजेंस करने वाले इन्वेस्टर की बात सुनी होगी, उसने बिजनेस वर्ल्ड के कंसल्टेंट को भी हायर किया होगा कि जब वेल्थ क्रिएट हो रही है तो उसको मैनेज कैसे करना है, सस्टेन कैसे करना है। उसके ब्लूप्रिंट भी ओवर ए पीरियड ऑफ डेवलप हो गए होंगे टाइम। लेकिन आप देखो कि जो लोगों की लॉटरी निकलती है, क्या वो सारी जिंदगी रिच और मनी के बीच में डूबे रहते हैं? नहीं। एक सर्वे हुआ, उसमें पता लगा कि जिनकी लॉटरी निकल भी जाती है ना, वो साल 2 साल 3 साल के बाद एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ जाते हैं या उससे भी बदतर पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। क्या खेल है ये, क्या खेल है, क्या खेल है ये मनी का और माइंड का। इसके आगे हम बढ़ेंगे, इसके आगे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, इस साइकोलॉजी का पता लगेगा। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। समथिंग इज ओपनिंग अप, हल्का हल्का कुछ दस्तक हो रही है। चलो अब एक डिफरेंट वर्ल्ड में ले चलता हूं माइंड के, आपको बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड में माइंड के ले जा रहा हूं आपको। और माइंड में क्या चल रहा है, माइंड में किसी के ये चल रहा है, आई हैव शॉर्टेज ऑफ मनी। ब्रेन को थॉट दे दिया, सिग्नल दे दिया, फीलिंग दे दी, एक्सपीरियंस दे दिया। माइंड को क्या दे दिया, आई हैव शॉर्टेज ऑफ मनी। तो अब क्या शुरू कर दिया दिमाग ने, दिमाग ने एक पैटर्न शुरू कर दिया है। अब दिमाग कंसिस्टेंटली वरीड है, अब दिमाग को वरी की पोजीशन में छोड़ दिया हमने, क्योंकि नीड और जो ग्रीड है हमारी, एक तो हमारी नीड होती है, एक हमारी नीड होती है। अब नीड और ग्रीड के बारे में जब हमारा माइंड सोच रहा है वो ज्यादा है मनी से, तो दिमाग क्या कह रहा है, आई हैव शॉर्टेज ऑफ मनी। तो उससे क्या हो रही है, कंसिस्टेंट वरी हो रही है। तो क्या नेचुरली जनरेट कर रहा है माइंड हमारा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फेक्शन। ये देखो पूरा लूप लगा रखा है माइंड के अंदर, जबरदस्त वाला लूप एनर्जी का। यानी कि दिमाग के अंदर कंसिस्टेंटली, यानी कि आपने पंखा फुल स्पीड पे छोड़ के खाली कमरे में डाल रखा है,
और जब ये 6 महीने की छुट्टियों के बाद आप वापस अपने उसी कमरे के अंदर आए, आपने देखा पंखा गर्म पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो अपना लगातार चलते बेचारा खराब ही हो गया। आप बाहर गए हुए थे। उसी तरीके से हमें पता भी नहीं है, हमने दिमाग का एक पंखा 5 नंबर फुल स्पीड पे चला के छोड़ा हुआ है, जो हमेशा ये सोच रहा है आई हैव शॉर्टेज ऑफ मनी, और कंसिस्टेंटली दिमाग का काम है उसको वरी करना, क्योंकि हमें लग रहा है कि यार ये पूरा नहीं हो पाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कम हैं। जिन लोगों के पास पैसे होते हैं ना, वो तो मैनेज कर ही लेते हैं। हमारे कौन सा माता पिताजी लाखों करोड़ों रुपए छोड़ गए हैं, मेरे पास कौन सा इतने पैसे अवेलेबल हैं जिससे कि मैं ये सारी चीजें पूरी कर पाऊं। ठीक है, गाड़ियां, घर और जिंदगी एंजॉय करते होंगे लोग, चले गए हैं लोग लॉकडाउन के दौरान गोवा में या बाहर से, तो ठीक है, पैसा है उनके पास, वो पैसा है जी, वो पैसे वाले तो चले जाते हैं। तो हमारे पास का कुछ ना कुछ दिमाग में, अब कोई चीज पूरी भी नहीं कर पा रहे, नहीं ये तो मैं एजुकेशन नहीं कर पाऊंगा, तो दिमाग को यहाँ डाल के छोड़ के गर्म कर दिया, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फेक्शन। आ जाओ, माइंड में ले चलता हूं। आई हैव एनफ मनी, ग्रेटिट्यूड की अवस्था में आप हैं। मनी को लेके आपका जो माइंडसेट है वो है आई हैव एनफ मनी। क्यों? क्योंकि ये थॉट आने के बाद ना, ये थॉट आने के बाद कि भाई पैसे तो बहुत है अपने पास, एनफ है, एनफ है पैसे, पैसे की चिंता नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, आई हैव एनफ मनी, जैसे ही ये थॉट आपने ब्रेन को दिया तो क्या आ गया? कंसिस्टेंट सेटिस्फेक्शन आपके दिमाग के अंदर आ गई। क्योंकि ये थॉट दिमाग में कैसे ओरिजिनेट हुआ? ये थॉट दिमाग में ऐसे ओरिजिनेट हुआ कि आपकी जो पैसिव इनकम है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा ही है आपके खर्चों से। आपने कहा ठीक है यार, एनफ मनी है, जिंदगी चल रही है, अपने को वैसे चिंता आने वाली बात नहीं है। तो अब इसकी वजह से क्या है? सेटिस्फेक्शन। क्योंकि ना आप ये बात नोट करो कि फॉर ट्रू प्लेजर ऑफ द लाइफ, सच्ची खुशी के लिए, ट्रू प्लेजर के लिए बहुत ही लिमिटेड मनी चाहिए होती है। हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अटेन की जा सकती है। अब देखो, माइंड है ना, उसकी हैप्पी स्टेट को हमने अचीव कैसे करना है? एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज, उसके लिए पैसे चाहिए क्या? कोई पैसे नहीं चाहिए। ऐसे हाथ खोले, ऊपर नीचे किए, भाग दौड़ किया, एक्सरसाइज किया, उस पोजीशन के अंदर डायरेक्ट इंपैक्ट आपके माइंड के ऊपर आ रहा है। आप हैप्पी स्टेट की तरफ ट्रांसफर हो रहे हो, वरी की स्टेट में नहीं हो। कब? एक्सरसाइज कर रहे हो, लो, रीडिंग कर रहे हो, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ माइंड है। क्या पैसे चाहिए आपको रीडिंग करने के लिए? कोई नहीं चाहिए। अब आप हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड अचीव करना चाह रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ माइंड है। अच्छा, आप स्माइलिंग कर रहे हो, कितने पैसे चाहिए स्माइल करने के लिए आपको? जैसे अभी भी आप स्माइल कर रहे हो, आप चाहे लाइव हो भी मेरे साथ में तो स्माइल कर रहे हो। जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे, जितनी बार देखोगे आप स्माइल करोगे। उसका विजुअलाइज करो। कैसे करोगे स्माइल? आप विजुअलाइज करो पास्ट हैप्पी मेमोरीज को। जैसे आप उसको याद करोगे ना, जब घर में बेबी हुआ था, याद करो क्या खुशी आई थी चेहरे पे आपके, अभी फिर आ गई है उस बेबी का चेहरा, फिर आपके चेहरे पे नजर आ गया। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन माइंड है स्माइलिंग का। ट्रू हैप्पी अमेजिंग लाइफ ना बड़ी छोटी 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 चीजों के अंदर छुपी हुई है। आगे चलो, मेडिटेशन जब आप कर रहे हो तो डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है उसका माइंड के ऊपर, पूरी तरह से है। अब माइंड के अंदर मनी छुपी हुई है और उसको कंसिस्टेंट वरी की स्टेट में छोड़ा हुआ है। वापसी आओ, लिसनिंग। जब आप लिसनिंग प्रोवाइड कर रहे हो ना सामने वाले को, आपके सामने जो भी कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग बोल रहा है, तो जब आप उसको लिसन करते हो और उसको वैलिडेट करते हो, आपको हो गया वो तो कुछ भी बकवास किए चले जा रहा है, मैं उसको वैलिडेट कैसे कर दूं? अपने माइंड में, बोल के नहीं, अपने माइंड में जब भी कोई आपके सामने बोल रहा है, आप उसको सुनो और अपने माइंड में उसको वैलिडेट करो। कैसे वैलिडेट करो? कि वो जो बोल रहा है वो कहां से बोल रहा है। वो कहां से बोल रहा है? कहां से बोलने का मतलब ये है
कि भैया उसके दिमाग में क्या चल रहा हो सकता है, या वो किस लाइफ सिचुएशन से डील कर रहा हो सकता है, जिस जगह पर वो खड़ा है, जिस लाइफ के फेस में वो खड़ा है, जिस मौके पे, जिस माहौल पे। जैसे वाइफ आपकी किचन में से कुछ आपको कह रही है और उसकी आवाज में थोड़ी सी डिफरेंट टोन है, तो जरा उसको सुनो उसको वैलिडेट करो कि उसका ये रिएक्शन क्यों आ रहा है। आप सुबह से नहाए नहीं हो, वैसे ही लेट के बैठे हुए हो, खाना नाश्ता लेट हो गया है और उसके बाद अपना बेड भी सही तरह से नहीं सिमेटा है और वाइफ आपको कुछ कह रही है, आप उसको लिसन कर रहे हो और साथ के साथ आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो। लिसनिंग करते हुए बिना बोले माइंड के अंदर उसको वैलिडेट कर रहे हो कि ये जो सामने वाला जो बोल रहा है, मैं सुनो तो सही, उसको पहले एक बार वैलिडेट करूं। पॉइंट क्या है? वैलिडेट करूं अपने मन में कि वो कहां से बोल रहा है और उसको एक्नॉलेज कर लो कि हाँ यार, ये यहाँ से बोल रहा है, इस वजह से ऐसी कम्युनिकेशन आ रही है। ये आपको ना रियल वर्ल्ड में सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। ये सब कुछ आपके मन के अंदर चल रहा है, सब कुछ आपके मन के अंदर चल रहा है और धीरे से आपके माइंड के अंदर एक स्माइल आ गई। तो जब हम लिसन कर रहे हैं और जो सामने वाला बोल रहा है उसको वैलिडेट कर रहे हैं मन ही मन के अंदर कि वो ऐसा क्यों और कहां से बोल रहा है, क्या चल रहा है, अगर मैं उसकी जगह पर होता, उसके जूतों के अंदर मेरे पांव होते, तो क्या मेरी यही कम्युनिकेशन होती। और एक्नॉलेज करो द मोमेंट एवरी सेकेंड यू आर प्रेजेंट टू द लिसनिंग, तो लाइफ में वैसे ही खुशी आ गई, माइंड वैसे ही शांत हो गया, वरी की कंसिस्टेंसी वैसे ही चली गई, एंगर आएगा ही नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, वापसी चलते हैं। मैं यहां पर कह रहा हूं कि हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड कैन बी अटेन्ड। चिंता लगी रहती है ना, चिंता चिंता, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, शॉर्टेज ऑफ मनी है, अगर पैसा होता तो ये कर लेता, पैसा होता तो वो कर लेता, मनी नहीं है, मनी चाहिए, क्या करूं, रॉ मटेरियल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस के रेट उतने ही है, रॉ मटेरियल इतना महंगा हो गया है, इतने पैसे कैसे अफोर्ड करेंगे, और इतने टाइम तक पेमेंट हम क्रेडिट एडवांस देनी पड़ रही है पैसे, और लेने के अंदर क्रेडिट है, और जाने क्या क्या मनी को लेके हमारी वरीज आती जाती हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, माइंड को शांत कर लिया, एक्सरसाइज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन माइंड है, रीडिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन माइंड है, स्माइलिंग का आपने पास्ट मोमेंट को जब रिमेंबर किया तो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन माइंड है, मेडिटेशन का तो है ही है। उसके बाद लिसनिंग के अंदर जब आपने वैलिडेट किया, लिसन करने के बाद एक्नॉलेज किया, डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन माइंड है। जब हम कुछ नया सीख रहे हैं ना, कुछ भी नया सीख रहे हैं, आप भंगड़ा सीख लो, गाना गाना सीख लो, आप जो परांठे बनाना सीख लो, अगर परांठे बनाने आते हैं तो आप जो है गाड़ी ड्राइव करना सीख लो, एनीथिंग एनीथिंग, बिजनेस को नए तरीके से कैसे करते हैं, मनी को कैसे मैनेज करते हैं, मनी को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, एनीथिंग एनीथिंग, वेन एवर यू आर लर्निंग न्यू, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। मैं आपके माइंड के अंदर ना वो सीड बो रहा हूं, वो हैप्पीनेस के सीड बो रहा हूं, ताकि मनी की खेती अच्छी हो सके। जैसे जमीन होती है ना, जमीन, जमीन यानी कि लैंड, लैंड को अगर आप अच्छे से कल्टीवेट करोगे, लैंड को अच्छे से हल चलाओगे, पानी दोगे, बीज बोओगे, जो मदर अर्थ है ना, मैं आपको बता रहा हूं, मदर अर्थ इतना वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना, इतना बड़ा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कि मदर अर्थ में आप प्लफिंग करोगे, जो भी बीज बोओगे ना, कणक बोओगे कणक निकलेगी, जो भी जैसे मतलब धान बोओगे, और जो भी टमाटर, गोभी, आलू, कुछ भी जमीन के अंदर बीज बो दोगे, तो मदर अर्थ उसी को ही निकाल के बाहर दे देगी। कमाल है, मतलब दैट इज समथिंग मैजिकल। इससे बड़ा मैजिक क्या हो सकता है? आप घर में गमला लगा के देखो, उस गमले के अंदर अगर आप टमाटर के वो डाल दोगे तो टमाटर निकल आएंगे बाहर, उसके अंदर आप करेले डाल दो, कैक्टस डाल दो, वट एवर यू विल, बीज जो भी आप सीड करोगे वही ग्रो करेगा। ये अर्थ का एक नेचर है। करना क्या है उसके अंदर? पानी डालना है, पानी होगा, खाद होगी, सूरज की रोशनी बढ़ेगी,
ये सारी प्रक्रिया होंगी। तो उस गमले के अंदर आप करके देखना जरा। जैसे स्कूल में भी बच्चों को होमवर्क मिलता है, पौधा लगाना है, आपने घर में जरूर पौधा लगाना है, उसको टेक केयर करना है, प्रोटेक्ट करना है, करते हो ना। शुरू शुरू में ज्यादा टेक केयर करना पड़ता है। अब जब पौधा बड़ा होता है उसको आप जमीन में प्लांट कर देते हो, जड़ें उसकी नीचे जाती है और बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो जब हम जो भी प्लांट कर रहे हैं मदर अर्थ के अंदर और वही मैनिफेस्ट होके बाहर निकल के आ जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि माइंड में क्या हम बो रहे हैं, दिमाग में क्या बो रहे हैं, क्या बो रहे हैं, दिमाग के अंदर क्या प्लांट कर रहे हैं। दिमाग में जो भी प्लांट करेंगे वही तो निकलेगा। ओसामा बिन लादेन ने प्लांट किया कि मुझे न्यूयॉर्क के अंदर ठाठा 2 बिल्डिंगें उड़ानी है, जो कि वर्चुअली इम्पॉसिबल था, हो ही नहीं सकता, ह्यूमनली कोई सोच ही नहीं सकता। उसने वहां ठा कर दिया, वहां पर दोनों की दोनों सितंबर 11 का कर दिया। कितनी गलत विचार उसके अंदर अपने दिमाग में रखा, इतना बैड विचार, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको बियर करने पड़े लेटर ऑन, बट कर दिया ना। 360 डिग्री चेंज कर लो, 360 डिग्री चेंज कर लो। जब हमारा माइंड स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है और जो भी सीड हम अपने माइंड को देंगे, तो मनी क्यों नहीं ग्रो होगी, माइंड में से मनी मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेगी, करेगी ही करेगी। जब उसके अंदर टमाटर के बीज लगाओगे तो टमाटर क्यों नहीं उगेंगे। उसके अंदर हमने लॉटरी के बीज लगाए हैं तो वही निकलेगा। उसके अंदर हमने वो कंसिस्टेंट वरी के बीज बो दिए हैं, माइंड के अंदर थॉट दे दिए हैं, तो वैसे ही थॉट्स आएंगे ना वहां पे, एग्जैक्टली वहीं पर आएंगी। क्योंकि इन सब चीजों का डायरेक्ट इंपैक्ट है मेरे दोस्तों हमारे माइंड के ऊपर। एक और सिचुएशन देखो, आप ना सेल्फलेस हो जाओ एकदम, जस्ट बी सेल्फलेस और अवेलेबल फॉर अदर्स फॉर सम टाइम। हमेशा के लिए नहीं कह रहा, आप थोड़ी देर के लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग के सामने जाके खड़े हो जाओ, उसके पास बैठ जाओ, उसके लिए अवेलेबल हो जाओ। चाहे फोन पे बात कर रहे हो, चाहे फिजिकली उसके साथ हो आप, या उसकी जिंदगी में आप हो, उस समय के लिए आप उसके साथ में हो। और उस समय अपने माइंड की स्टेट को आप कहां पर ले गए, सेल्फलेस की स्टेट में ले गए। कि भाई मुझे कोई लालच नहीं है, मैं बस तेरे लिए अवेलेबल हूँ, खड़ा है भाई तेरे लिए, बहन खड़ी है तेरे लिए, तो फ्रेंड खड़ा है तेरे लिए, फादर खड़ा है तेरे लिए, मदर खड़ी है तेरे लिए, मैं हूं तेरे लिए, मैं हूं ना। किसका है ये तुझको इंतजार, मैं हूं ना। बस सेल्फलेसली उसकी लाइफ में खड़े हो जाओ और उसको लिसन करो। ये देखो, आपके ब्रेन के अंदर जैसे आप सेल्फलेस हुए ना, आपकी ब्रेन के अंदर ऐसे 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 केमिकल निकलने शुरू हुए, तो सेटिस्फेक्शन आ गई, हैप्पीनेस आ गई, अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट आ गए। आप ही तो आपने कुछ किया ही नहीं, आपने तो सामने वाले को एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया कि भैया जो करना है कर ले, मैं तेरे लिए फुल्ली अवेलेबल हूं सम टाइम। तो माइंड को तो आपने एक सेकंड में हैक कर लिया। तो माइंड के अंदर जो केमिकल रिलीज हो रहा है और आपका पूरा शरीर हल्का हल्का महसूस कर रहा है, बहुत हल्का हल्का। आप कितनी भी दवाइयां खा लो, अपनी एनर्जी वाली दवाइयां खा लो, आप कितना भी रेड बुल पी लो, आप कितने भी एनर्जी ड्रिंक पी लो, वर्सेस आप किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए सेल्फलेसली अवेलेबल हो जाओ कुछ समय के लिए, आप देखना आपका शरीर हल्का हल्का फील करेगा, एनर्जेटिक फील करेगा, माइंड के अंदर ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे, अमेजिंग अमेजिंग एस्पेक्ट होगा। करके देखना, करके देखना सेल्फलेसली। ये मैं जमीन तैयार कर रहा हूं, अभी मैं खेतीबाड़ी कर रहा हूं, दिमाग की खेतीबाड़ी, ताकि उसके अंदर हल चला रहा हूं, जगह बने। अभी बीज डालेंगे उसके अंदर मनी का, वहां से निकालेंगे सारे के सारे पैसे, सीधा इंपैक्ट आ रहा है मनी के ऊपर। समअप करता हूं मैं, सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग में बहुत हैप्पीनेस है। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग से अब ब्रेन की प्लफिंग हो चुकी है। अब आपका दिमाग एकदम काम है। लेट्स मेक मनी नाउ, चलो बनाए पैसे, बिकॉज इट्स इन योर माइंड ओनली। कुछ लोग सोचते हैं, नोट करो, सोच रहे हैं माइंड इज थिंकिंग, सेविंग इज इंपॉर्टेंट, और एक्चुअली सेव करते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सेविंग इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली सेव कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं, देखो माइंड सोच रहा है सेविंग इज इंपॉर्टेंट,
पर एक्चुअली सेव नहीं करते, क्योंकि माइंड ना कंसिस्टेंट बर्निंग डिजायर अदर प्रायोरिटी की जनरेट करता रहता है, फियर की वजह से या ग्रीड की वजह से। नहीं नहीं ठीक है, पैसे लिमिटेड है, आपको ये चाहिए होंगे, अच्छा वो जरूरी है, ऐसे कर लो, नहीं मैं सेव नहीं कर पाऊंगा। मनी सेविंग इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग कर रहे हैं लेकिन सेव नहीं कर रहे। यहाँ पर माइंड ही थॉट दे रहा है कि सेविंग इंपॉर्टेंट है, और माइंड ही कह रहा है कि अदर प्रायोरिटी ग्रीड और फियर की वजह से नहीं कर पा रहे। कुछ लोग सोच रहे हैं, देखो माइंड फिर सोच रहा है सेविंग जरूरी नहीं है, सेविंग जरूरी नहीं है। वो सोच रहा है सेविंग जरूरी नहीं है, वो कह रहे क्या करना है सेविंग करके, ठीक है यार, मतलब 50,000 रुपए की हमारी सैलरी है, आन दे 50,000 की सैलरी, इधर क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, सीधा गोवा का टिकट कराया, खर्च खुर्च के वापस आ गए, फिर आए, ठीक है, फिर सैलरी मिली, लाख रुपए महीना सैलरी हो गई है, ठीक है, गाड़ी ले ली, उसकी ईएमआई भर दी, घर ले लिया, घर की ईएमआई भर दी, चलो ठीक है, खर्चो यार, अभी जो कुछ हो रहा है तो रेंट पे कर दो, घूमो फिरो, खाओ पियो, 4 दिन की जिंदगी है, कहाँ जीना है, खर्चो यार अभी खर्चो। हर कोई अपनी किस्मत लेके आता है, तो ज्यादा सेव सूव करने के चक्कर में ना बचता भी कुछ नहीं है। सेव करने फ्यूचर के लिए, लगना सारा बीमारियों के अंदर ही है, छड्डो जी, क्या सेव करना है, अभी खुश रहो, खाओ पियो, ऐश करो। थिंकिंग कर रहे हैं, जिंदगी भी ऐसे जी रहे हैं। और जब उनको 50-60 साल के बाद जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो उनके पास होते ही नहीं। 30 साल के बाद भी नहीं होते, 20 साल के बाद भी नहीं होते, 10 साल के बाद भी नहीं होते, 5 साल के बाद भी नहीं होते, आज भी कौन सा है। तो वो जो आ रहे हैं वो लग रहे हैं, वो सोच रहे हैं, अब तीनों ही ठीक है, तीनों ही वैलिड है, तीनों ही वैलिड हैं अपने वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि दिमाग का क्या है, वो तो जमीन है ना, जमीन है, जमीन की मिट्टी है, जो मर्जी बो दो उसके अंदर। यहाँ पर कैक्टस बोया हुआ है, यहाँ पे टमाटर बोए हुए हैं, और यहाँ पे देखो आम लगा रखे हैं। सो वट एवर यू विल सीड इन योर माइंड विल अल्टीमेटली गेट रिफ्लेक्ट, क्योंकि आपका माइंड फिर आपको उससे मिलते जुलते कंसिस्टेंट थॉट देगा। आप कहोगे कि सेविंग बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको 5 क्या, 50 क्या, 5,000 क्या, 5 लाख दिमाग लॉजिक और जस्टिफिकेशन दे देगा। देखो वो कौन सा करता है, ये कौन सा करता है, कोई भी नहीं करता, उसके तो बिजनेस चल रहे हैं, बिजनेस से मोटे पैसे आते हैं, बस वहीं से पैसे निकल जाते हैं, ये सेविंग क्या करनी है। जो कर रहे हैं उनके लिए भी रीजन है। अब जो मान लो शराब पी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शराब पीने से पेट के कीड़े मरते हैं, और ले लो, ठीक है, तो उनको रोक सकते हो कहीं पे। और जो नहीं पी रहे वो कह रहे हैं कि नहीं पीनी, नहीं पीनी, मदिरा पान नहीं करना, माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता उस समय, माइंड कहीं और चला जाता है। अब हर किसी ने अपने माइंड को कोई ना कोई लॉजिक तो दे ही रखे हैं। बड़ा छोटा एग्जांपल लिया मैंने सेविंग का, एकदम बिल्कुल बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो, मुझे बताओ, चलो लाइव वाले लोगों बताओ रिलेट कर पा रहे हो मेरी इस बात से। ओके, गॉट इट, यस 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 यस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मनी क्रिएट करेंगे अभी सारी की सारी। जो कंपाउंडिंग है ना, कंपाउंडिंग, जब हम सेविंग कर रहे हैं और कंपाउंडिंग कर रहे हैं, जो टाइम है ना, टाइम वो मल्टीप्लाई करता है मनी को। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग जो है वो 8th वंडर है। वो इसलिए कहा था क्योंकि जो टाइम है वो पकड़ पकड़ के मनी को मल्टीप्लाई करता रहता है। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जिसने एक बार 2,000 महीना सेव करना शुरू कर दिया अपने बचपन से, मान लीजिए किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ, तो सबसे बड़ी गिफ्ट क्या है, उसके नाम की आपने 1,000 रुपए की आरडी खोल दी, और बाद में बढ़ाते बढ़ाते 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 कर देना। जब वो 20-21 साल का होकर निकलेगा ना, मेन पैसे इतने से इन्वेस्ट किए होंगे हमने, इतने से पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन उसके ऊपर टाइम मल्टीप्लाई मनी वाला इंजन लग चुका होगा। और जब तक वो 21 साल का होने वाला है, तब तक तो उसके पास पैसे ही पैसे होने हैं। उसके बाद अगर वो आपका कमाऊ पूत निकला या कमाऊ बच्चा निकला आपका, तो उसने कहा कि जो मेरे पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट किया मैं भी और इन्वेस्टमेंट करता चला जाता हूं। तो जब तक वो आगे निकलेगा ना, तो उसके करोड़ों रुपए, कम से कम 380 करोड़ रुपए उसके इकट्ठे हो चुके होंगे। 380 करोड़ रुपए। ओके, वो मैंने ना एक बताया था A3M, AMMM, ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन। इसके लिए मैंने एक अलग से सेशन किया था, वो सेशन आप देख लेना, जीएससी ऑनलाइन पे पड़ा हुआ है। ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार देख लेना, क्योंकि आज के सेशन के अंदर मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। आप GSConline.in पे जाकर
अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से जब आप लॉगिन करोगे तो ये सेशन सेपरेटली जब भी आपका मन करे आराम से देख लेना कि ये कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एट्थ वंडर, मल्टीप्लाई, 380 करोड़ रुपए आपकी जिंदगी में कैसे आएंगे, मशीन कैसे लगाऊं, मैकेनिज्म कैसे लगेगा, ये सारे के सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं इस सेशन के अंदर। मैं होम पर गया, उसके बाद 5 या मास्टर क्लास के अंदर गया और ये देखिए 29 मई को कवर हमने किया था हाउ टू इंस्टॉल ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन इन योर पर्सनल लाइफ। ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपकी वीडियो अपीयर होगी। तो मैंने उसका एक कैलकुलेटर दिया था आपको बना के, जैसे आपने कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो आप मेक आ कॉपी जैसे ही करेंगे तो आपका ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन का कैलकुलेटर स्टार्ट हो गया। तो मैंने क्या कहा था कि जब आप सेविंग करना शुरू करते हैं तो मैं आपके सामने फटाफट से ये कैलकुलेटर दोबारा चला के दिखा देता हूँ। फटाफट फटाफट चला देते हैं ये वाला कैलकुलेटर। ये देखिए, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड में बोला कि आपने एक फिगर डिसाइड की, आपने एक फिगर डिसाइड की कि मुझे कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो क्या करने हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है जी, राइट। तो कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आप मंथली सेविंग मैंने चलो एग्जांपल ही लिखा हुआ है। जब पहले महीने में ये देखिए आपने कहा कि मैं करता हूं 2000 रुपये इन्वेस्ट, 2000 रुपये इन्वेस्ट करता हूं, तो पहले महीने में 2000 इन्वेस्ट किए तो ये सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ 2000 रुपये आ गए। अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने शुरू किए सेविंग करके तो पहले महीने में 10,000 रुपये आ गए, वो कहाँ पड़े हुए, सेविंग अकाउंट में। आपने कहा कि मैं तो भाई अब तो काफी टाइम हो गया, मैं तो 50,000 रुपये सेव करूंगा महीने के, ठीक है जी, सेविंग अकाउंट में चले गए, पहले महीने में चले गए, 50,000 रुपीज आपके पहले महीने में आ गए। अगले महीने में फिर सेव किया, ये सब सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब से तीसरे महीने में किया सेविंग अकाउंट में, चौथे में किया सेविंग अकाउंट में। ओके, ये देखो 4 महीने हो गए हैं तो 20,000 रुपये हो गए। 5वें महीने में इन्वेस्ट किया तो 25,000 रुपये हो गए। 5वें महीने में इन्वेस्ट किया 50,000 रुपये, 2.5 लाख रुपए हो गए। 6वें महीने में इन्वेस्ट किया, ये लो जी। तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम 6 महीनों के बराबर के पैसे तो आपके सेविंग अकाउंट में पड़े ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं सेविंग अकाउंट में 6 महीने के। क्योंकि ना सर्दी गर्मी आती है, कभी ऐसा होता है पैसे अवेलेबल नहीं होते, तो एक बार अगर आपने कोई मंथली सेविंग का एस्पेक्ट शुरू कर दिया ना, तो शुरुआत में पहले 6 महीने का, जैसे कुएं के अंदर पहले पानी डालते हो, पानी डालते हो और उसके बाद नलका गेड़ते हो, पैसे बाहर निकालते हो, तो कम से कम 6 महीने का रिजर्व आपने जो भी आप मंथली सेव करना चाहते हो उसके बराबर का रख लिया। उसके बाद अब जो आप इन्वेस्ट करते चले जा रहे थे, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने 21 साल तक ऐसा करते रहे तो आपके पैसे हो गए 4,25,72,000। आप कर रहे हो 21 साल। चिंता मत करो, कंपाउंडिंग है। आपने तो सिर्फ कितने पैसे लगाए हैं, आपने तो 1,21,9 लाख रुपए लगाए हैं और आपको यूनिवर्स ने 50 करोड़ रुपए दे दिए। टोटली 51 करोड़ रुपए हो गए। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आप कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, देखो कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन ठीक है, कैलकुलेशन एकदम ठीक है, एकदम पक्का पक्का ठीक है। तो कैसे, क्योंकि मैंने क्या किया कि जो पैसे इन्वेस्ट किए थे, आपको आपके बच्चे को 21 साल के बाद 3,54,771 रुपीज पर मंथ आने स्टार्ट हो गए हैं। और वो आगे उसको इन्वेस्ट अगर करता रहेगा इसी तरीके से, तो टोटल के टोटल आपको 51 करोड़ रुपीज मिलके आ जाने हैं। इस कैलकुलेटर को चेक कर लेना। आप 10 साल करोगे तो क्या होगा, 5 साल करोगे तो क्या होगा, 1 साल करोगे तो क्या होगा, 15 साल करोगे तो क्या होगा। आप देखोगे प्रिंसिपल हमेशा बहुत थोड़ा सा होता है। 93 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, 24 करोड़ रुपए का कंपाउंडिंग इफेक्ट पता लग गया। आपने उसके वट एवर, लाइक आपने 10,000 रुपए की, आप समझ गए मेरी बात, आप मेरी बात समझ गए। उसको अच्छे से समझने के लिए आप ये वाला सेशन पूरा देख लेना। आपको पता लग गया कि ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन के अंदर जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है, जब आप 6 महीने के पैसे सेविंग अकाउंट में रख लेते हो, फिर उसको रिकरिंग डिपॉजिट आरडी में डाल देते हो और आरडी ऑटोमेटिकली आपकी बाद में फिक्स डिपॉजिट में चली जाती है। और जिस भी टाइम आपकी मेच्योरिटी होगी तो आपको एक मंथली इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप छोटा सा 10,000 रुपए का अमाउंट सेव कर रहे हो तो 34,000 रुपए पर मंथ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे मंथली इनकम के तौर पे, पैसिव इनकम के तौर पे। यानी कि आपकी पैसिव इनकम इज मोर देन दी
एक्सपेंसेस, तो आपका काम बन जाएगा। आपको लगता है कि नहीं भैया 10,000 से मेरा काम नहीं बनता, मुझे 20,000 रुपए सेव करने हैं, तो 20 कर लो, 69,000 की इनकम ले लो। आपने कहा कि नहीं मुझे ज्यादा करने हैं, व्हाटएवर, मैंने कैलकुलेटर दे दिया ना आपको, कैलकुलेटर दे दिया आपको, 1,72,000 रुपए चाहिए, और ये कैलकुलेटर क्या बोल रहा है कि सेविंग अगर 93 लाख की है तो 24 करोड़ रुपए की कंपाउंडिंग है 25 साल का। ये मैंने उसके आगे लगा दिया था, इसको मैं हटा देता हूँ। 15 साल की भाई ये पोजीशन आ रही है, क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर मंथली आगे ही कंपाउंडिंग नहीं ली। जब आप वो सेशन देखोगे तो डिटेल में पता लग जाएगा। ओवरऑल आपको पता लग गया कि मैंने सिंपल एक कैलकुलेटर बनाकर आपके सामने दे दिया, जिसका नाम है ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन। लोग शुरू नहीं कर पाते थे, इसलिए मैंने बताया कि आप ऐसे शुरू करोगे, किसी भी अमाउंट से 6 महीने अपने सेविंग अकाउंट में रखोगे, उसके बाद ना ये 6 महीने का कभी डब्बा खाली होना ही नहीं है, कहीं ना कहीं से पैसे आपकी लाइफ में आते चले जाएंगे। और एक बार ये बीज बो करना भूल जाना है आपने, भूल जाओ, भूल जाओ। इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ बिजनेस करो, वर्किंग करो, इसमें से ऑटोमेटिकली आपकी मंथली सेविंग होती रहेगी। ये आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी हो गई, और अमेजिंग 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 क्लैरिटी हो गई। और राजीव गुप्ता जी ने कहा स्टार्टेड फीलिंग रिच एंड हैप्पी, यस। तो क्या है, मतलब ये तो मैंने आपको एक वो छोटा सा टूल बताया जो कि सेविंग वाला है। अभी तो जो धुरंधर लोग मेरी सेमिनार को देख रहे हैं, सेशन को देख रहे हैं, अभी लाइव देख रहे हैं, जो बाद में वो देखेंगे, वो बोलेंगे जगमोहन हमारे पास बड़े तरह तरीके हैं, हम तो जो है शेयर मार्केट में जा सकते हैं, हम तो खिलाड़ी हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आओ खिलाड़ियों, मेरे साथ आओ, आज लेके जाता हूँ, पूरा पंजा लड़ाएंगे साथ में। कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। आपने कंपाउंडिंग का मतलब समझ लिया कि टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करता है मनी को, बस इतना दिमाग को सिग्नल दे दो, टाइम मल्टीप्लाई करता है। आपने लगाए 1 करोड़ रुपए और समय ने दे दिए आपको 50 करोड़ रुपए, टोटल हो गए 51 करोड़ रुपए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये जब आप करना शुरू करोगे, मेरे साथ 1 to 1 भी करोगे, प्लानिंग बनाओगे, तो और आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी। बस अभी के लिए इतना सिग्नल दे दो दिमाग को कि टाइम मल्टीप्लाई करता है मनी को, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। समझ आपको आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। अच्छा, जिसको समझ आ जाता है ना, तो वो मनी को मल्टीप्लाई करता है। जिसको समझ नहीं आता ना, वो भी कंपाउंडिंग के चक्र में फंसा हुआ है। वो कैसे? जिसको समझ नहीं आया वो भी कंपाउंडिंग किसी को पैसे दे रहा है, किसी को पैसे दे रहा है। ये जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर हम दिवाली पे इधर उधर आम तौर पे जो भी कर लेते हैं, और उसके ऊपर दे मिनिमम पे मिनिमम, दे मिनिमम पे मिनिमम, हर महीने जो मिनिमम पे कर रहे हैं ना क्रेडिट कार्ड के ऊपर, ये कंपाउंडिंग के चक्कर में फंसे हुए हैं, सामने वाले की जेबें भर रहे हैं। ये जो हमने लोन ले रखे हैं अपने बिजनेस के अंदर, लाइफ के अंदर, तो जो उनको हर महीने ईएमआई पे कर रहे हैं, ईएमआई पे कर रहे हैं, तो वो कंपाउंडिंग ले रहे हैं, हम उनको कंपाउंडिंग होने में हेल्प कर रहे हैं। 90% एंड मोर पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ कंपाउंडिंग में या खेल के इस तरफ है या खेल के उस तरफ है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? बताओ, बताओ, आप मेरे बात से एग्री करते हो? यस। कंपाउंडिंग का खेल तो चल रहा है। अमेरिका में देखो, शुरू हुआ था कंपाउंडिंग का खेल, 99% अमेरिकन इधर निकल गए, वो दे रहे हैं। 1% बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो रिचेस्ट रिचेस्ट पीपल है, जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां चला रहे हैं, वो उस तरफ निकल गए। इंडिविजुअल्स हाई नेटवर्थ वाले इधर उधर निकल गए, और बाकी इधर है। तो कोई ना कोई कंपाउंडिंग में है, हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चीज होती नहीं है, होती है। जापान नहीं गए इसका मतलब ये थोड़ी कि जापान ही नहीं होता इस दुनिया में। अरे आप नहीं जापान गए, लेकिन जापान तो है। चले जाओ जापान, देखो मिलेगा आपको वहां पे जापान, पृथ्वी के नक्शे के ऊपर है। तो जरूरी नहीं है कि हमने जो देखा समझा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया वही सच है। भाई जो 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 सेल्स है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसके नीचे और चले जाओ, उसके नीचे और चले जाओ, उसके नीचे और चले जाओ, आपको पता लगेगा ये तो बड़ी गहराई से गहराई के अंदर बहुत ही गहराई है, इतनी गहराई है कि समझ से ही बाहर है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? कंपाउंडिंग के इम्पैक्ट को आपने समझ लिया, टाइम मल्टीप्लाई करता है मनी को, ये सच है। लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह कंपाउंडिंग का भी एक लॉ है। एथीरियम मशीन लगा लो। आज का विषय है बिजनेस। बिजनेस भी जो है ना,
वो आपका मनी मेकिंग एसेट है, अब बिजनेस एसेट है, बिजनेस एसेट है। एक बार ना ये सिग्नल भी अपने माइंड को आप दे दो, क्या कि बिजनेस जो है ना वो एक एसेट है। जैसे कंपाउंडिंग समझ लिया आपने, जैसे लिसनिंग से आपने समझ लिया, जैसे माइंड से आपने देखा कि आप सामने के लिए अवेलेबल हो जाओ, सेल्फलेस के लिए हैप्पीनेस आ जाएगी, आपने समझ लिया, एक्सरसाइज कर लिया तो उससे भी हैप्पीनेस क्रिएट होती है। उसी तरह से अपने माइंड को ये भी समझा दो कि सर बिजनेस जो है ना वो एक एसेट है जो कि मनी मेक करता है, वो एसेट है। आर वी डूइंग बिजनेस टू टॉर्चर अवरसेल्व्स? हम ना बिजनेस ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम खुश थे, हम खुश थे और जिंदगी में दुखी होने का मन कर रहा था, तो हमने बिजनेस शुरू कर लिया। हमने कहा चलो अपने आप को टॉर्चर करते हैं, इतना खुश क्यों है तू आज, चलो बिजनेस करो। कैसे टॉर्चर करते हैं, चलो बिजनेस के अंदर, वहां देखा ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, मशीन ठीक से नहीं चल रही, उसके अंदर ऑयल ठीक नहीं है, और तुमने ये क्या कर दिया, किसी एम्प्लॉय को डांट दिया, किसी वेंडर को कर दिया, कस्टमर ने पेमेंट नहीं की, कस्टमर से लड़ाई कर ली, किसी वेंडर ने माल टाइम पे सप्लाई नहीं किया, उसके साथ लड़ाई कर ली। तो हमारा बिजनेस तो सिस्टम ड्रिवन है नहीं, ऑटोमेटेड है नहीं। जाकर जब तक हम दो चार बंदों को दुखी ना कर दें या खुद को टॉर्चर ना कर दें या और कुछ नहीं तो ऑफिस में बैठ के परेशान ही हो जाए, कैसे होगा, कैसे होगा ये, कैसे बढ़ेगा बिजनेस, कैसे बढ़ेगी सेल, क्या करूं यार, जिंदगी बेकार है यार। बिजनेस में ना हो, इतने लोगों की सैलरी देनी है, फिक्स्ड कॉस्ट है, बैंकों का ब्याज चल रहा है, रेंट है, तो क्या मतलब है, तो क्या मतलब है कि क्या हमने बिजनेस, आर वी डूइंग बिजनेस टू टॉर्चर अवरसेल्फ? इस पॉइंट को ना एक बार के लिए लाइन को मिटा दो, मैं मिटा रहा हूं। ये देखो, बिजनेस इज मनी मेकिंग एसेट, वो एक एसेट है। आपने एफडी कराई, आपने एफडी कराई, और एफडी पे क्या मिलेगा, बकायदा एफडी की रसीद मिलती है कि 6% ब्याज मिलेगा आपको। आपने लिक्विड फंड करा दिए, अंदाजा है लिक्विड फंड है, डेब्ट फंड है, तो 6 से 10% के बीच में मुझे रिटर्न मिल ही जाएगी। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, रजिस्ट्री कराई, वो भी एक एसेट है आपका, एसेट है। अब रजिस्ट्री कराई, टाइम के साथ साथ में प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो भी सकती है। अगर कमर्शियल है तो रेंटल मिलेगा, प्रॉपर्टी अगर ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुई तो। रेजिडेंशियल है तो अप्रिशिएट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अगर होगी तो बहुत होगी, रेजिडेंशियल नहीं होगी तो नहीं होगी, वो भी एक एसेट है। जो आपने बिजनेस शुरू किया है ना, जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, वो भी एक एसेट है। वो ऐसे मनी मल्टीप्लाई करता है कि सबसे ज्यादा इन्फिनिटी की तरह मल्टीप्लाई करता है। मान लीजिए आपके मन के अंदर एक विचार आया कि मैं गारमेंट का बिजनेस करता हूं या करती हूं। गारमेंट के बिजनेस के अंदर क्या है, आपने किसी टी शर्ट का डिजाइन सोचा, पहले थॉट में आया, टी शर्ट के डिजाइन को आपने बड़े अच्छे से एक आर्ट पीस बनाया, आर्ट पीस बना के आपने उसको अपनी साइट पे डाल दिया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे खूब प्रमोशन की, और अमेजन के साथ में, मंत्रा के साथ में, फ्लिपकार्ट के साथ में उसको रजिस्टर्ड कर दिया। और लोगों ने जैसे ही क्लिक किया, अमेजन पे गए, पेमेंट की, खटाक आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। पैसे आएंगे, अब आपके पास पूरा का पूरा सेटअप है। आपने आगे जॉब वर्क के ऊपर फैक्ट्रियां बनवा रखी है जिनके साथ में टाई अप है, या डिजाइन पास था, उधर आपने दिया उनको, जो कि आपके टी शर्टें बनाते हैं या बुनते हैं, सीते हैं, करते हैं, उनको दिया, उनसे ऑर्डर आया, माल आया, ट्रांसपोर्ट किया, डिस्पैच किया, काम खत्म, उसको दिया। जिसने टी शर्ट पहनी, उसने जो यूट्यूब, जो उसने ऑनलाइन वर्ल्ड में देखा था वैसे उसको टी शर्ट मिल गई, वो थोड़ी देर के लिए खुश हो गया, और उसने 5-10 बार टी शर्ट पहनी, धो धा के बाद में पोछा मारने के काम आई टी शर्ट। तो पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, पूरे प्रोसेस में ये हुआ कि आपके दिमाग में एवेंजर वाली टी शर्ट का आइडिया आया, आपने उसको प्रिंट किया, ऑनलाइन वर्ल्ड में आया, उसको किसी ने अट्रैक्ट किया, बाय किया, पैसे आपके पास आए, आपने वो चला दिया। तो ये एक प्रोसेस था, ये पूरा का पूरा बिजनेस एक प्रोसेस था। उसके अंदर एक चेकलिस्ट होती है कि हमने किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये काम करते हुए। भाई जब एफडी कराने के लिए जाते हैं तो कुछ खास खास चीजों का ध्यान रखते हैं कि एफडी कराएंगे तो सेविंग में से एफडी पे पैसे होंगे, रसीद मिलनी चाहिए, पीरियड होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ध्यान करके करते हैं। चिंता थोड़ी करते रहते हैं, पता नहीं मैं बैंक में जाऊंगा तो पता नहीं मैनेजर बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा, अगर नहीं बैठा होगा तो मैं क्या करूंगा, ओहो परेशान हो जाऊंगा। तो दुखी हो लो जितना मर्जी, आप तो, हम तो, आप तो बड़े महान हो, हम तो एफडी कराने में भी दुखी हो सकते हैं।
ओ हो, उस दिन अगर एफडी मान लो कराने के लिए गए तो लाइट चली गई, अगर कंप्यूटर खराब हो गया तो क्या होगा? चिंता ही करना है, दुखी करनी, कहीं भी दुखी हो लो। जिंदगी में दुखी होने के लिए कोई कारण कम है क्या? बहुत कारण है। लेकिन एक प्रोसेस को फॉलो किया, अब हमारे माइंड को सिग्नल मिल चुका है कि ये प्रोसेस है। उसी तरीके से अगर हमने अपने बिजनेस को एक एसेट समझा, क्या समझा? अपने बिजनेस को एक एसेट समझा जो कि मनी मेक करता है। अब बिजनेस के अंदर एक प्रोसेस है। बिजनेस का मेन पर्पस क्या है? बिजनेस का मेन पर्पस है सामने वाले की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करना। इसीलिए तो बिजनेस कर रहे थे। जो टी शर्ट बना के बेची वो सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए थी। अब उसके लिए जो कार्यवाही करनी होगी, अगर जितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है अपनी डालोगे या लेके डालोगे। अगर कैपिटल नहीं है तो बिना कैपिटल के भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बिना कैपिटल के भी होते हैं। आप पहले डिजाइनर थे, डिजाइनर के बाद फिर आप ट्रेडर बन गए, ट्रेडर बनने के बाद आप मैन्युफैक्चरर बन गए, मैन्युफैक्चरर बनने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना शुरू किया। यानी कि जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो स्टार्ट तो एक बीज के साथ में ही होगा ना। वो बीज आपने दिमाग में बोया, जैसे गमले के अंदर बोया था टमाटर का, उसको पहले नरिश किया, थोड़ा बड़ा किया, जब बड़ा हो गया फिर उसको उठा के आपने बाहर, घर के बाहर की क्यारी में रखा। जब घर की क्यारी में भी बड़ा हो गया तो उसको राइट जगह के ऊपर प्लेस कर दिया, तो आज वो दरख्त बन गया, ऑटोमेटिकली नीचे से पानी ले रहा है, जो कि एक सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है। वो एक एसेट है, उसको आपने टेक केयर किया, नर्चर किया, दुखी होने के लिए थोड़ी, खुश होने के लिए। बिजनेस हम कभी भी दुखी होने के लिए नहीं करते। जबकि मैं एज ए कैश फ्लो कोच बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, वो बेसिकली मनी मन में मैं लिसन करता हूं और वैलिडेट करता हूं और सुनता हूं कि ये कहां से बोल रहा है। इसका मतलब है कि इसके माइंड का ये वाला न्यूरो पैटर्न पहले ठीक करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सामने वाले बिजनेस ओनर की मनी की नीड को पूरा कर देता हूं। कई बार तो किसी का लोन चल रहा था, मैंने उसका लोन बढ़वा दिया। मैंने कहा 10% और लोन ले ले। कहते जगमोहन भाई आपके पास तो आए हैं डेप्ट फ्री होने के लिए, आपने लोन और बढ़ा दिया। मैंने कहा आपके दिमाग के कीड़े मारने के लिए मैं आपका लोन बढ़ा रहा हूँ, होना कैसे? मैंने कहा जो लोन बढ़ेगा ना, ये एक सेपरेट अकाउंट में बढ़ेगा, ये हम सैंक्शन करा के रखेंगे, यूज नहीं करेंगे, और ये आपका रिजर्व है। लो, मैंने पहले दिन रिजर्व क्रिएट कर दिया। अब इस रिजर्व को जब भी आपने इस्तेमाल करना है, मेरे से कंसल्ट करके इस्तेमाल करना है। समझ लो जगमोहन बैठा है इसके ऊपर कि मैं ना यूज करने दूं आपको इसको, लेकिन इसके अंदर से आपके घर का खर्चा निकलता रहेगा, इससे आपकी नेसेसिटी पूरी होती रहेगी, इससे वो होता रहेगा। अब जो हम रिजर्व क्रिएट करेंगे उससे कोशिश रहेगी कि ये ओडी अकाउंट नीचे 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 ओडी अकाउंट खत्म होता चला जाएगा। तो यानी कि एक बार अगर किसी नलके में से यानी कि हैंडपंप में से पानी बाहर निकालना है तो थोड़ा सा पानी, एक दो मगे डालना ही पड़ता है उसके अंदर। किस तरह से डालेंगे, क्या करेंगे, वो एक प्रोसेस है। तो बिजनेस तो बिल्कुल भी हमने अपने आप को टॉर्चर करने के लिए तो नहीं किया। तो हमें एक बात तो दिमाग को क्लियर हो गई। आपने कहा ठीक है जगमोहन, समझ गए, तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? बड़ी मजेदार बातें बता रहे हो तुम। होगा कैसे? बिजनेस वाया चेकलिस्ट। बिजनेस को ना चेकलिस्ट के हिसाब से चलना है। बिजनेस को चेकलिस्ट के हिसाब से चलना है। बिजनेस को, इनफैक्ट अपनी पर्सनल लाइफ को, ये मैं ना आपको 51 पॉइंट की चेकलिस्ट दिखा रहा हूं, आप देख लो। अब देखो कि आपके बिजनेस के अंदर ये 51 पॉइंट टिक होते हैं क्या? कौन कौन से पॉइंट टिक होते हैं? आप टिक नहीं हो रहे तो आप देखो क्यों नहीं टिक हो रहे, और उसके लिए क्या करना है, तो कैसे करना है, तो मैं आपको सारा बताने वाला हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि जो बिजनेस आप रन कर रहे हो, इज योर बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल? इज योर बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल? मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ये लो, इसको तो करते हैं थोड़ा छोटा और इसको करते हैं बड़ा, ये लो। तो ये बाकी टिक हटा देते हैं और एक एक करके टिक करेंगे सभी को। अब आपको नजर आ रहा है क्लियरली? आर यू एबल टू सी वेरी क्लियरली द चेकलिस्ट? इफ यस देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, गॉट इट। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या देखा
कि क्या आपका बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है? आपने कहा हाँ जी, बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है। जो लोग कह रहे हैं कि बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो पता कैसे लगेगा? वो देखो ऐसा पता लगेगा कि जेएसए ऑनलाइन के अंदर दोबारा चले जाओ, उसके अंदर इंडेक्स में जब जाओगे तो जेएसए ऑनलाइन के इंडेक्स के अंदर मैंने बिजनेस मॉडल का प्रॉपर एक फॉर्मेट दिया हुआ है। ये देखो ना, बिजनेस मॉडल आ रहा है नीचे 6A, ये वाली लाइन बिजनेस मॉडल के जैसे ही हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया तो इसकी मेगा कॉपी हो जाएगी। जैसे ही मेगा कॉपी होगी तो आपके सामने आपका एक फॉर्मेट निकल के आ जाएगा कंट्रोल पैनल का। आप इस कंट्रोल पैनल के फॉर्मेट के हिसाब से बड़े इजीली अपना चेक कर सकते हो कि मेरा बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो भी दे रखी है। ये देखो ये वीडियो, इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि भाई आपका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा। आप इसको देख लेना। 90% मार्क्स आ रहे हैं और बहुत हार्ड वर्किंग है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, पूरा का पूरा, बिल्कुल ऐसे ही। क्रिएशन ऐसा होता है कि आइडिएशन होती है। आइडिएशन क्या होती है? उसके दोस्त ने बोला देखो ऐसा है, समझ गए आप, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब वापसी चलते हैं चेकलिस्ट के ऊपर। तो अब आपका बिजनेस मॉडल कैश रिच है क्या? ये भी आपको कहां से पता लगेगा? बिजनेस मॉडल से। तो बिजनेस मॉडल आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यानी कि किस जीपी मार्जिन पे काम कर रहे हैं हम। 1% जीपी मार्जिन पे, कि 2% के, 10% के, 20% पे आप अपने कैश फ्लो को मॉनिटर कर रहे हो ना, आपकी फाइनेंशियल समरी बन रही है ना, आपके बिजनेस की आज की डेट में वैल्यूएशन कितनी है निकाल लो। आप बोले मैंने कौन सा आईपीओ में जाना है, मेरी तो छोटी सी कंपनी है, मेरी मिडिल कंपनी है, मेरी बड़ी कंपनी है, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। जो भी कंपनी है भाई, जैसी भी है, जो भी है, अपनी है ना, निकालो तो सही। निकालो तो सही, आपकी आज की डेट में वैल्यूएशन क्या है। हमें हमें आज की बिजनेस की औकात पता होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं 10,000 करोड़ कंपनी पे जाना है, तो आज कितनी वैल्यूएशन की है, आप इसको चेक कर लो। ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि मैं कहां पर खड़ा हूं। तो बिजनेस, फिर आपका माइंड ना उस तरीके के आइडियाज देना शुरू करेगा। माइंड कहां से आइडिया दे रहा है? बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बिजनेस कैश रिच है, और आप कैश को मॉनिटर भी कर रहे हो, फाइनेंशियल समरी हर महीने देख ही रहे हो, और वैल्यूएशन आपको आज की डेट में पता लग गई। अच्छा, अपनी नेटवर्थ बना रहे हो ना, नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब होता है कि आपकी पर्सनल टोटल एसेट कितने हैं, टोटल लायबिलिटी कितनी है, बना लो। नेटवर्थ देखोगे तो बिजनेस की जब औकात पता लगेगी तो अपनी भी पता लग जाएगी। इसको पॉजिटिव साइड पे लेना, ये पता होना चाहिए हम खड़े कहां पर हैं, हम कहां खड़े हैं, कहां जाना है, उसका हमें पूरा का पूरा पता होना चाहिए। अच्छा, आप जो नेटवर्थ मैनेज करते हो उसको 25/25/50 के फार्मूला से कर रहे हो क्या? अब ये क्या होता है? 25 सेफ, 25 रिस्की, 25 50 रियल। रियल मतलब रियल एस्टेट, रियल मतलब रियल गोल्ड, रियल मतलब रियल कमोडिटी, रियल मतलब एनीथिंग विच इज रियल, यू कैन टच, फील, एक्सपीरियंस। जैसे कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का एग्जांपल ले सकते हो। सेफ, चलो आप कह रहे हो एग्जांपल ही दिखाऊं, एग्जांपल ही दिखाता हूं आपको मैं, कि आप देखो कि आपके नेटवर्थ का पोर्टफोलियो, आपके पास अगर 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो क्या किया हमने? सेफ के अंदर डाल दिए 25%, रिस्की में डाल दिए 25%, रियल के अंदर डाल दिए 50%। ये रहा 10 करोड़ रुपए। सेफ का मतलब है कि आपके सेविंग में पड़े रहे कोई दिक्कत नहीं है, एफडी में पड़े रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना 25% आपने सेफ में रखना है। कितना? 25%, बहुत होता है 25%। आप बोलोगे 25%, जगमोहन 25%, 25% तो बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेफ रहना चाहते हो ना तो सेफ रहो। तो यहाँ पर आप कह रहे हो बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ? रिस्की, रिस्की मतलब कि इक्विटी शेयर में लगा दिए, चाहे खत्म भी हो जाए कोई बात नहीं। प्राइवेट इक्विटी में किसी को दे दिए, चाहे वो खत्म भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो रिस्की में 25% लगा दिया आपने, रिस्की में 25% लगा दिया, और 50% लगा दिया हमने रियल के अंदर, टोटल 10 करोड़ हो गया। अब मान लो सेफ के ऊपर 3% की रिटर्न आती है, रिस्की में 20% की रिटर्न आती है, रियल एस्टेट पे 6% की आती है, तो एवरेज रिटर्न तो फिर भी 8.75 हो गई। मैं इसको ना बूस्टर बोलता हूँ, बूस्टर। अगर इसने थोड़ा और बढ़िया परफॉर्म किया बूस्टर ने, तो आपकी एवरेज रिटर्न 13.75% की होगी, बहुत होती है।
अगर इसने और मजेदार ऑपरेट किया तो आपकी 16% हो गई। अगर इसने ठीक ठाक भी परफॉर्म किया तो भी 7% हो गई। अगर इसने कुछ भी परफॉर्म ना किया तो भी आपकी पैसे तो बच ही गए, जितने थे उतने रह गए तो भी बच गए। तो रिस्की जो होता है ना उसको मैं बूस्टर बोलता हूँ। 25% उसके अंदर रखना ही रखना है। अब आ जाओ, तो हमारा जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा था वो कहाँ चल रहा था? वो सेफ वाले में चल रहा था। जो मैंने लगाई थी ना छोटी सी किस्त आपकी 10,000 रुपए की, 5,000 रुपए की, 8,000 रुपए की, 4,000 रुपए की, वो यहाँ से लगाई थी सेफ वाले में से। चलते रहने दो। अब आ जाओ, करो दो दो हाथ मेरे साथ रिस्की वाले के अंदर 25%। आप बोलोगे जगमोहन ये तो बड़ा रिस्की काम करा रहे हो, अगर मार्केट फॉल कर गई तो क्या होगा? जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे इन्वेस्टर हैं, जितने भी क्लाइंट हैं, जितने भी लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, सभी छापते हैं, सभी छापते हैं जब मार्केट गिरती है। भाई मार्केट चढ़ रही है तो आप तो कमाते ही हो, बूस्टर लगा हुआ है। मार्केट चढ़ रही है, देखो कहाँ इंडेक्स जो था 25,000 था, 30,000 था, 51,000 आ गया, बूस्टर लग गया, 13% की रिटर्न आ गई। अच्छा, आप कहते हो कि यार अगर मार्केट गिर गई तो ये लोग गिरा देते हैं। अभी ये लोग गिरा दिया, ये गिर गई मार्केट, ये मार्केट गिर गई। ये देखो, आपको याद है मार्केट गिरी? मार्केट गिरी तो 1 मार्च 2020 को 38,297 का चल रहा था इंडेक्स। 27 मार्च आते आते मार्केट आ गई 27,590 के ऊपर, 38,000 से 27,000 के ऊपर। याद है जब कोरोना डिक्लेयर हुआ था, सबसे पहले पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था, जब पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ तो बम्बड़ पूसा मच गया। तो 38,000 से मार्केट 27,000 पे आ गई। किसी की इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 करोड़ की थी तो 180 की रह गई। क्यों? मार्केट गिर गई। अब सभी लोग पैनिक कर रहे हैं। जब सब लोग बेचे तो आपने क्या करना होता है? आपने खरीदना होता है। तो आपके जो सेफ वाले में पैसे रखवा रखे थे ना, एकदम सेफ वाले में, तो यहाँ पर अब ना बड़े गफ्फे मारते हैं, बड़े गफ्फे। बड़े गफ्फे मारने का मतलब ये होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमने सेफ वाले 2.5 करोड़ रुपए उठाए और इसको डाल दिए यहाँ पे। अब देखो क्या हो गया, अब आपकी नेट इन्वेस्टमेंट बन गई 4,30,00,000 रुपए की। अब 28 अगस्त आते आते मार्केट चली गई 39,000 पे। अब तो 51,000 पे है। अगर 51 करूंगा तो कमाल ही हो जाएगा। अभी करता हूँ। 39,000 पे चली गई। ये लो, आपका कितना हो गया? वापसी आ गया, प्रॉफिट आ गया 55.32%। 55.32% की एवरेज रिटर्न आ गई। कितनी आ गई? 55.32% की। आप कह रहे हो कि यार ये तो कमाल हो गया, ये तो 103% के बराबर की रिटर्न आ गई। ये तो नीचे घुसा ना, क्यों? क्योंकि कुछ महीनों के अंदर ही आपने इसको वापसी कर दिया। अब यहां पर आपकी मर्जी है, वापसी इस पैसे को उठा के अब कितना कमा लिया हमने? 1,15,25,819 रुपए कमा लिया उस दौरान। किस दौरान? जब सभी दुखी हो रहे थे, पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, जिंदगी चलेगी कि नहीं चलेगी। इस समय अपनी जिंदगी बचा लो, वही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का क्या करना है? बिजनेस तो ठीक है, सब मोह माया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ओहो आय हाय हाय। ब्रेन नेगेटिव थोड़ दे रहा है, ऐसे नेगेटिव थोड़ दे रहा है। उधर अपना मुकेश भाई यानी कि मुकेश अंबानी, वो कह रहा है आईपीओ लॉन्च करो, चलो फेसबुक इन्वेस्टमेंट करो, चलो आने दो। सब सब लगे हैं। मतलब कि जब भी मार्केट के हालात ऊपर नीचे होते हैं ना, जिनके ब्रेन पैटर्न है उनको पता होता है कि मनी ट्रांसफॉर्मेशन या मल्टीप्लाई करने का समय आ गया। जब भी मार्केट में ऊपर नीचे होएगी ना, ऊपर नीचे धड़कने होंगी, जब भी होंगी, इसका मतलब है मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट चढ़े तो आप ऑलरेडी 25% इक्विटी में लेके बैठे हो, मार्केट में लेके बैठे हो तो कमाओगे। मार्केट गिरे तो भी है। नॉर्मल केस के अंदर आप 25% तो सेफ्टी पे रख के बैठे हो, की फर्क पैंदा है? अगर ये 2.5 करोड़ के 180 हो भी गए तो की फर्क पैंदा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कौन सा निकालने हैं ये? क्योंकि हमने तो पहले ही सोच के रखा हुआ है कि रिस्की के अंदर हमारे 25% रहेंगे ही रहेंगे। ये हमारा पोर्टफोलियो का पार्ट है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, अब जो रियल है, रियल का मतलब है कि 50% बहुत बड़ा चंक आपने अपना रियल के अंदर रखा हुआ है। मान लीजिए ये पैसा उठा के आपने यहां डाल दिया रिस्की के अंदर। उस दौरान हम बड़े आराम से रियल के अगेंस्ट में लैप ले सकते हैं, लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेके फिर उसको लिक्विड में डाल दिया अपनी तसल्ली के लिए, 6-7 महीनों के लिए, साल के लिए डाल के डाल दिया। और जब इसमें से वापसी करेंगे तो ये कर देंगे, नहीं तो प्रॉपर्टी बेच देंगे। प्रॉपर्टी कौन सा साथ लेके जानी है? हमने कहीं नहीं लेके जानी। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं हम।
मनी जनरेटिंग प्रॉपर्टी कर रहे हैं। रियल एस्टेट के अंदर कुल मिला के आपको दो ही प्रॉपर्टियां चाहिए होती हैं, एक प्यारा सा घर और एक प्यारा सा ऑफिस, दो प्रॉपर्टियां चाहिए होती हैं। इसके अलावा तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं और आपके पास हजारों जो प्रॉपर्टियां हैं वो सारी की सारी आपकी रियल है, वो मल्टीप्लाई कर रही है, लैंड बैंक क्रिएट कर दिया आपने। और बाकी 25% आपने डाल दिया रिस्की के अंदर, 25% डाल दिया आपने सेफ के अंदर। जब इस ब्रह्मास्त्र वाले फार्मूले के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करोगे ना, मार्केट गिरती तो गिरे जाए खसमानू खाए, मार्केट ग्रो होती है तो ग्रो हो जाए, आपके पास हमेशा सेफ्टी है, आपके पास हमेशा बूस्टर लगा हुआ है। अब मैंने आपके पोर्टफोलियो के अंदर दुनिया के सबसे सिंपल तरीके की वजह से नेटवर्थ पोर्टफोलियो में एक बूस्टर लगा दिया, बूस्टर जिसका नाम है रिस्की। और ये रिस्की ना बड़ा कमाल करता है, खासकर जब आप किसी की प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, जब आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो ना, एज ए वैल्यूएशन, एज ए वैल्यूएशन आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बनाओ ना, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बना के इन्वेस्टर को इनवाइट करो, आप दूसरों की वैल्यूएशन को देखो बड़े ध्यान से, उसके अंदर अपने रिस्की फंड में से इन्वेस्ट करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसे ही नहीं आएंगे, ना आए की फर्क पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके 10% नुकसान हो जाएगा, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चकते फटे कोई दिक्कत नहीं है। आपका आधा नुकसान हो जाएगा, जान देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जान दे। ये आपका नेट वर्थ ओवरऑल कितनी गिरी, सिर्फ 0.8-0.75% गिरी, जबकि आधा पैसा आपने बर्बाद कर दिया रिस्की फंड का। आप इतने इतने बेकार थोड़ी इन्वेस्टमेंट करोगे, 0% का भी करते हो तो भी ग्रोथ ही है, अगर 10% का करते हो तो भी ग्रोथ ही है। 25 से 50% तो रिस्की फंड के अंदर नहीं निकाला तो फिर फायदा क्या हुआ। बड़े धुरंधर खान बनते हैं ना हम, हमें ये पता जी, हमें वो पता जी, हमें एनबीएफसी का पता, हमें मार्केट का पता। और तुझे क्या पता, मुझे पता, तुझे क्या पता, मुझे पता। अरे तुझे नहीं पता, मुझे पता, तो आप करो ना, आप तो महान हो, आप तो ग्रेट हो, मारो चौके छक्के, ठा मारो यहाँ पे। भाई आप जब मुझसे पंजा लड़ाते हो, जब मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर सिखाता हूँ, जब मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर सिखाता हूँ, तो आप बस ये मार दे बेकार। पता है, हमें पता है, पता है, हमें पता है, सब पता है, टाइम मल्टीप्लाई मनी, कंपाउंडिंग चक्री सब पता है, करते नहीं हो, करते नहीं हो, सेविंग नहीं कर रहे करते नहीं हो, पता है, पता है सारा है, करते नहीं हो, उस समय बोरिंग महसूस करते हो। और फिर जब मैं आपको दिखाता हूं कि आओ चक्को फटे सारे के सारे और लगाओ पंजा और चलो मेरे साथ, और अब यहाँ पे खेल करके दिखाओ, यहाँ पे खेल करके दिखाओ, ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ ना, अब आ जाओ आ जाओ सामने। चलो, ये मैंने कुछ खास खास लोगों से बात की है कि जब जब हेल्दी डिस्कशन जो है वो आर्ग्यूमेंट पे जाती है, मैं तो लिसन करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ, कि मैं लिसन करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ कि वो पर्सन बोल कहां से रहा है। वो पर्सन पता कहां से बोल रहा होता है, वो पर्सन यहाँ 0% पे से बोल रहा होता है, वो पर्सन यहाँ 0% से बोल रहा होता है, और वो पर्सन यहाँ 100% से बोल रहा होता है। और वो चढ़ जाता है तो चढ़ जाता है, अगर वो गिर जाता है तो बड़म खत्म। वो कहता है ये क्या हो गया, तो उसने क्या किया, बूस्टर को रिस्की में डाल दिया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 25, 25 और 50, जिंदगी खुश, लाइफ हैप्पी, सारी फैमिली टेक केयर हो रही है सेफ की वजह से। आपका बिजनेस और आपका स्टैंडर्ड लाइफ का टेक केयर हो रहा है रियल की वजह से, और मजे ले रहे हो आप 25% के हिसाब से। जितनी स्पीड से वेल्थ यहाँ पर बढ़ेगी ना, और कोई तरीका नहीं है। हमने क्या किया, 2-3 महीनों के अंदर 1 करोड़ रुपए छाप दिए ना गिरी हुई मार्केट के अंदर, जबकि निकल के कुछ नहीं आना था इसके अंदर, निकल के कुछ नहीं आना था। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी दैट पोर्टफोलियो इज इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो इज इंपॉर्टेंट। अगर पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज टाइप आई इन द चैट if you really think, if you really think, if you really think portfolio is important, then please type I in the chat box. Mind एकदम स्टेबल रहे, शांत रहे,
एकदम एकदम खुश रहे, एकदम एक्सरसाइज करो, लोगों के लिए खड़े हो, लेकिन पीछे पैसे कौन कमा के दे रहा है? आपका पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो, आपका बिजनेस पैसे कमा के दे रहा है। आपका बिजनेस मनी मेकिंग मशीन है, ना कि आपको दुखी करने वाली मशीन। आपका पोर्टफोलियो फूल प्रूफ है, फुल प्रूफ है, किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको टेक केयर करता है। दैट इज समथिंग, दैट इज समथिंग माय डियर फ्रेंड, दैट इज समथिंग। नीरज जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने। देखो नीरज जी ने कितना बढ़िया पॉइंट बोला है। हैट्स ऑफ टू यू, ऑलरेडी यू सो द सीड ऑफ मनी विल रीप henceforth। बिल्कुल, जैसे जमीन के अंदर आपने बीज बो दिया है ना, वैसे दिमाग के अंदर अब आपने पैसे का बीज बो दिया है। अब रीप करने वाले हो, मल्टीप्लाई करने वाले हो, जबरदस्त मल्टीप्लाई करने वाले हो, मल्टीप्लाई करने वाले हो। एक क्वेश्चन पूछा विक्रम जी ने कि लैंड की वैल्यू बढ़ती है क्या? लैंड हमेशा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। लैंड ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां पर हमें लगता है कि कुछ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने वाला है, या कोई टाउनशिप की प्लानिंग के हिसाब से कुछ होने वाला है। राइट टाइम पे लैंड में जाएंगे, उसके बाद वहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके बेच के निकल जाएंगे। ये तो बड़ी मजेदार चीज है विक्रम जी, 1 to 1 में करेंगे। ओके, तो अब देखो, अब आप अपने बिजनेस की चेकलिस्ट पे वापस आ जाओ। बिजनेस की चेकलिस्ट पे देखो कि अब आप कैश रिजर्व क्रिएट कर रहे हो ना बिजनेस के अंदर। वेरी गुड, करने हैं। अच्छा, आप बिजनेस में से एक फिक्स्ड डेट पे सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट ले लेते हो अपने बिजनेस से। डायरेक्टर हो ना कंपनी के, ले लिया करो। ले रहे हो, वेरी गुड। 6 जार सिस्टम लगा लिया ना अपनी कंपनी में। 6 जार सिस्टम, यानी कि जो आपने सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट लिया उसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वेरी गुड, आपने लगा लिया। अच्छा, और अब आप फिक्स अमाउंट सेव कर रहे हो, यानी कि आपने A3M लगा दिया, ऑटोमेटेड मनी मेकिंग मशीन, फिक्स अमाउंट के द्वारा। और आपने ना अपनी फैमिली की मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर ले लेनी है, नहीं तो सारी उम्र सेव करते रहते हैं, जब कोई दिक्कत आती है तो 5, 10, 20, 50 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं मेडिक्लेम के अंदर ही। पिटाई करके, पिटे मुंह, सारा साल कमाते रहे, सारे महीने कमाते रहे, मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं थी, निकल गया सारा का सारा पैसा। ठीक ठाक ढंग का कवर ले लो, वो आपकी एफडी पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो मेडिक्लेम कवर कर लेगा। आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं ली, क्यों नहीं ली भी? क्यों नहीं ली? आप गाड़ी की इंश्योरेंस करा देते हो, क्योंकि ठुल्ला, सॉरी, पुलिस वाला जो है, आई एम सॉरी, पुलिस वाले सर जो हैं पुलिस वाले जो हैं, मैं डिलीट कर दूंगा इसको अपनी वीडियो में से। ओके, आपने इसलिए कार की इंश्योरेंस ले ली क्योंकि पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान काट देना है। अपनी ली, अपनी नहीं ली, क्योंकि आपके डैडी, आपके दादाजी आपका चालान नहीं काटते, इसलिए। मैं आपके दादाजी को बोलता हूँ, आपके डैडी को बोलता हूँ, देखो बच्चा बड़ा हो गया है। आपके परदादा जी को बोलता हूँ, बच्चा बड़ा हो गया है। आपको पता है जिस स्टेज के ऊपर आप हो, जिस स्टेज के ऊपर आपके परदादा जी, लक्कड़ दादाजी 100 साल के हो गए हैं, उन्होंने शायद जाना है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमें जाना ही नहीं है। हम अमर है, अमर अमर है। कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ में, कुछ नहीं हो सकता। देखो, ये दुनिया नश्वर है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ना अपना टर्म इंश्योरेंस ले लो, सूखा सूखा टर्म इंश्योरेंस। उसके पैसे वापस नहीं मिलते। टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ पैसे देने होते हैं, पैसे वापस नहीं मिलते। 20,000 के पीछे 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का कवर आ जाता है। सोचो, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। वो नहीं ली हुई हमने, और हम 200-200, 500-500 रुपए बचा रहे हैं। एक तरफ टर्म इंश्योरेंस नहीं ली हुई, एक तरफ हम 200-500 बचा के छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, और हम छल्ली वाले से छल्ली नहीं खरीदते 10 रुपए की। बारिश हो रही है इतनी बढ़िया, ओए होए होए होए, इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, शानदार मौसम है, और बाहर आपके घर के छल्ली वाला, भुट्टे वाला निकला। आपने कहा भैया भुट्टा कैसे दिया? उसने कहा भाई साहब 25 रुपए का। अब बड़ा महंगा है, 10 रुपए का भुट्टा आता है, नहीं चाहिए, चला जा। ओए यार, वाइफ साथ में खड़ी थी, हाँ जी, बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। भगवान की ऐसी कृपा है कि भुट्टे वाला भी वहां से निकला, गरम गरम छल्ली की खुशबू, ओए होए। अगर आपने 25 रुपए की खर्च भी ली होती और भुट्टा खा लिया होता, तो वाइफ के साथ में बारिश के मौसम में भुट्टा खाना क्या मजेदार चीज देता है। लेकिन हमारा ब्रेन पैटर्न क्या कर रहा है? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत। अरे दिमाग को कुछ समझाओ, इसको कुछ डालो दिमाग के अंदर। ये माइंड को जो पैटर्न सेट कर रखे हैं ना, माइंड के पैटर्न। अरे 25 रुपए के भुट्टे की कीमत थोड़ी थी, वो अपने वाइफ के साथ प्रीशियस मोमेंट की कीमत थी। क्या यार, ब्रेन जो है ना,
हर चीज में महंगा है, महंगा है, महंगा है, महंगा है, बहुत महंगा है, मुझे लूट रहा है, पैसे ज्यादा मांग रहा है मेरे से, मैं नहीं करूंगा, मैं भुट्टा लूंगा ही नहीं तेरे से, तेरा 25 रुपए का भुट्टा मैं लूंगा ही नहीं। अपनी चाहे जिंदगी खराब कर दूं, चाहे उस गोल्डन मोमेंट को सुहा कर दूं, मैं 24 घंटे अपने दिमाग के पंखे को चला के करता रहूंगा। उसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस जो आपने नहीं ली हुई ना, वही कारण है कि पैसे वापस तो मिलते नहीं टर्म इंश्योरेंस के अंदर। अपने लिए नहीं ले रहे हो, दूसरों के लिए ले रहे हो, फैमिली के लिए ले रहे हो, ले लो टर्म इंश्योरेंस फटाफट से। ओके, अच्छा अब आप देखो कि पैसिव इनकम आपकी ज्यादा हो गई है, रेंटल इनकम आनी शुरू हो गई है, इंटरेस्ट इनकम आनी शुरू हो गई है खर्चों से। अगर आपकी रेंटल इनकम, पैसिव इनकम आनी शुरू हो गई है ना, तो बिजनेस की कोई चिंता नहीं है, तो आप बिजनेस को खुश होके करोगे। अच्छा, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, जिस पैशन में आप हो उसी के अंदर ही आपकी एक्टिव बिजनेस की इनकम होनी चाहिए। अगर एक्टिव बिजनेस कुछ और कर रहे हो जो आपको पसंद ही नहीं है, तो कम से कम स्पेयर टाइम के अंदर तो पैशन को फॉलो कर लो। कर रहे हो ना, ठीक है। अच्छा, तो अपने बिजनेस के हेल्थ की चेक भी करते रहना। एक ना मैंने फाइनेंशियल टेस्टर बनाया है, जैसे किसी कोई मुंह में अपना टेस्टर लगाता है ना, तो उसको पता लग जाता है कि उसका उसका ब्लड उसका क्या आ रहा है, बुखार है नहीं है, कितने डिग्री है। उसी तरीके से एक फाइनेंशियल हेल्थ का टेस्टर होता है जो आपको मिल जाएगा जेएससी ऑनलाइन के अंदर। जब जेएससी ऑनलाइन में आप जाओगे ना, तो एक फाइनेंशियल हेल्थ का टेस्टर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल टेस्टर। ये रहा फाइनेंशियल टेस्टर। इस वीडियो को भी देख लेना जब आपका मन करे, तो फाइनेंशियल टेस्टर देख लेना। तो तो इसको जैसे क्लिक करोगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी, तो आप चेक करके देख पाओगे कि आपका जो बिजनेस है वो ठीक चल रहा है क्या। उसमें टेस्टर लगा के आपने देख लिया। अब ये बिजनेस के कहाँ डालना है, नेचुरली बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिख लिया, बैलेंस शीट को लिख लिया और कैश फ्लो को लिख लिया। जब आपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को लिख लिया, तो फाइनेंशियल टेस्टर आपको बताएगा 100 के रूप में कि सेल, टीबीसी, जीपी, एनपी, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, कैश कन्वर्जन, डेब्ट इक्विटी, वर्किंग कैपिटल, इक्विटी, आरओआई, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये सारे के सारे टेस्टर हैं। वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी, मैं बता रहा हूं आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, पीरियोडिकली आप अपने बिजनेस को टेस्ट करते रहो। 3 महीने में एक बार कर लो, जैसे बॉडी का फुल बॉडी हेल्थ चेकअप कराते हैं ना, तो वैसे बिजनेस का भी आपने टेस्टर लगा के चेक कर लो, चेकलिस्ट के हिसाब से। बिजनेस मॉडल स्केलेबल है क्या। स्केलेबल का मतलब होता है कि आपने एक जगह पे बिजनेस को सेट कर दिया, अगर ऐसे ही 10 फैक्ट्रियां खोलनी पड़ जाएं तो उस लेवल के सिस्टम बना दिया हमने, नहीं बनाए, बनाओ। बजट बना रहे हो ना बिजनेस का, जीपी शीट बन रही है, पेमेंट एडवांस आ रही है, एडवांस नहीं आ रही है तो एलसी ले लो, एलसी नहीं आ रही है तो क्रेडिट पीरियड बढ़िया वाला डिफाइन कर लो, 15 दिन का कम से कम करो, 7 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, बहुत लंबे लंबे मत करना। जितना लंबा आपका क्रेडिट पीरियड होगा भाई, या तो एडवांस पेमेंट लो, अगर एडवांस नहीं ले सकते तो एलसी लो, एलसी नहीं ले सकते तो पेमेंट पीरियड कम ही रखो। अच्छा, कस्टमर से कितनी क्रेडिट ले रखी है चेक करो, एसओ सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है आपके बिजनेस के अंदर, कलेक्शन इंजन लगा दिया आपने, लीगल बैकअप सिस्टम रखा है अपनी कंपनी के अंदर ताकि कलेक्शन टाइम पर आती रहे। अच्छा, तो आप गुड्स एंड सर्विस क्रेडिट पर ही ले रहे हो ना, कहीं वो तो नहीं कैश डिस्काउंट के चक्कर में एडवांस ही लेते रहते हो सारे पैसे, सारी माल। वेंडर की पेमेंट टर्म को आपने अपडेट भी करना है वेंडर मास्टर के अंदर। अच्छा, वो डिफाइन होनी चाहिए सारी की सारी वेंडर मास्टर की। अच्छा, पीओ सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है आपका, वेरी गुड। अच्छा, आप पेमेंट या तो महीने में एक बार करते हो, या 2 बार करते हो, या 4 बार करते हो, ये सिस्टम आपने डिफाइन कर दिया। बढ़िया वाला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि टैली अगर है तो प्रॉपर यूज कर रहे हो, बिजी है तो प्रॉपर यूज कर रहे हो, नहीं तो अपग्रेड कर लिया आपने, सैप, ईआरपी, ओरेकल, नेविजन, जोहो बुक्स, विच एवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एकदम टनाटन यूज कर रहे हो आप। उसके बाद आपके पास कम से कम एक फुल टाइम अकाउंटेंट है क्या, ये क्या पार्ट टाइम अकाउंटेंट से काम चलाते चले जा रहे हो। पार्ट टाइम अकाउंटेंट से कंप्लायंस कराओ, पार्ट टाइम बंदे से कंप्लायंस कराओ, लेकिन फुल टाइम एक अकाउंटेंट होना चाहिए। अपनी रिसेप्शनिस्ट को अकाउंटेंट बना दो, एडमिन वाले को अकाउंटेंट बना दो, अकाउंटेंट को अकाउंटेंट रखो ना। असली बढ़िया अकाउंटेंट अपने पास होना ही चाहिए आपको, एटलीस्ट 1 फुल टाइम अकाउंटेंट। एमआईएस बनानी है आपने, वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल आपकी आइडियल है, सफिशिएंट कैपिटल बिजनेस के अंदर होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट कैपिटल डाली हुई है आपने।
कैश फ्लो मॉडल फॉलो करना है, बैलेंस शीट मंथली क्लोजर करने के लिए चेकलिस्ट आपके अकाउंटेंट फॉलो कर ही रहे हैं, और मंथली रिव्यू सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए, हर महीने बोर्ड मीटिंग आप कर रहे हो। अच्छा, अपने डेटर से क्रेडिटर से 6 महीने में एक बार कंफर्मेशन तो मंगा ही लिया करो, और एक्यूरेट स्टॉक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। जुगाड़ स्टॉक रिकॉर्ड्स मना है आज के बाद। फिजिकली वेरिफिकेशन भी करनी है स्टॉक की, पता तो लगे कि किताबों में कितना आ रहा है, एक्चुअली कितना आ रहा है, चोरी तो नहीं हो गया। अच्छा, सैलरी हमेशा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर से पे हो रही है। 4 बैंक अकाउंट है हमारे बिजनेस के अंदर। जो बैंक अकाउंट हैं वो एवरी मॉर्निंग रिकंसाइल होते हैं। ये नहीं कि बैंक 6 महीने में रिकंसाइल हो रहे हैं, महीने में रिकंसाइल हो रहे हैं, हफ्ते में रिकंसाइल हो रहे हैं। कल की ट्रांजेक्शन अगले दिन सुबह, एवरीडे मॉर्निंग इज ए बैंकिंग आवर, रोज है। एनुअल कंप्लायंस कैलेंडर आपने पेस्ट कर दिया अपने बिल्कुल सामने, वेरी गुड। अच्छा, इंश्योरेंस बिजनेस के सभी एसेट्स की करवानी है, चाहे आपकी फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, चाहे आपकी स्टॉक की इंश्योरेंस है, तो सबकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। चेक कर लो पेपर, कहीं फायर हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, भगवान करे कभी ना हो ऐसा, इंश्योरेंस का क्लेम लेना ही ना पड़े आपको। मैं कहता हूँ आपके इंश्योरेंस में दिए गए पैसे सारे के सारे बर्बाद हो जाए आपको इंश्योरेंस के पैसे मिले ही ना, यानी कि प्रीमियम प्रीमियम के पैसे देते जाओ, मिले ही ना आपको, इंश्योरेंस प्रीमियम देते जाओ देते जाओ। शुक्र है भगवान का, शुक्र है भगवान का। इसको एक्सपेंस मान के चलो। आपने एक एम्प्लॉय रखा अपने पास, 35,000 महीने की सैलरी, आपने तकरीबन 4 लाख रुपए साल का उसको तो खुशी से दे दिया, लेकिन इंश्योरेंस का आपने 20,000 रुपए नहीं दिया। सोचो, कंपेयर करो ना, रेफरेंस पॉइंट क्या है आपके माइंड में, रेफरेंस पॉइंट क्या है। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, आप कम से कम 30 मिनट हफ्ते में एक बार, रोज नहीं, हफ्ते में एक बार, शनिवार को लंच करने के बाद, सैटरडे को लंच करने के बाद 30 मिनट अपनी लाल डायरी खोलो, अपनी लाल डायरी खोलो, और उसके अंदर आप अपनी जरा देखो कि मेरी पैसिव इनकम के बारे में क्या चल रहा है। 30 मिनट आराम से पैसिव इनकम के बारे में सोच रहे हो, वेरी गुड। अच्छा, और आपने अपने पर्सनल घर का भी बजट बनाना है, बजट बनाना है, हेल्प करनी है वाइफ को, उसको बताना है बिजनेस देखो इतने महान तरीके से करते हैं वाइफ के साथ में। अगर वाइफ बिजनेस ओनर है तो हस्बैंड को बताओ, दोनों एक दूसरे को बताओ, वट एवर, मिलके चलाओ, घर का बिजनेस बनाया। तो क्या किया आपने, अब आप बिजनेस कैसे कर रहे हो, दिमाग से कर रहे हो, दिमाग से कर रहे हो। जब आप दिमाग से कर रहे हो, चेकलिस्ट लगा के कर रहे हो, चेकलिस्ट लगाने की वजह से आपको पूरा का पूरा साइंटिफिक तरीके से पता लगना शुरू हो गया कि बिजनेस वाया चेकलिस्ट। Now you are aware. Now you are aware. 25 by 25 by 25. Now you are aware. क्यों हुआ आज का सेशन? आज का सेशन इसलिए हुआ है ताकि आप फ्लड कर सके अपनी बिजनेस और लाइफ को विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। गेट मिलेनियर एंड बिलियनियर्स डिजाइन टू अचीव कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम विदाउट वेस्टिंग years ऑफ टाइम इन ट्रायल एंड टेक्निकल डिपेंडेंसी। अब क्या करना है, जीएसए ऑनलाइन में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जीएसए ऑनलाइन में सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, मुझे मालूम है आपने किया हुआ है सब्सक्राइब, तो आप इस वाले के पोर्शन पे जाके, जो चैट बॉक्स में आपके सामने डाल रहा हूं, ये देखो, आप इसमें जाके लिंक मैंने आपको दे दिया। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, अभी मेरे सामने लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही आप जेएसए ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करेंगे, jsaonline.in पे जाएंगे, जाने के बाद आप देखो सामने क्या आ रहा है, अवेल 7 डे फ्री ट्रायल। उस पर क्लिक करेंगे, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और अपनी कंपनी का नाम आप डाल के सबमिट करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन मेरी टीम के पास पहुंची, तो मैं आपको ट्रायल फ्री प्रोवाइड कर दूंगा 7 डेज का। 7 डेज का ट्रायल आपके पास फ्री पहुंच जाएगा। मेरी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, तो जितने भी फॉर्मेट वर्किंग मैंने आपको बताई है उसको आप यूज कर पाएंगे jsaonline.in के ऊपर। तो अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आस्क योर क्वेश्चन नाउ, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for participating today. Thank you very much. How was the session for you? अपने कमेंट आप लिखे चैट बॉक्स के अंदर, how was the session for you? And then you can safely exit from here.
So thank you. So many people across the country, across the globe, in fact, are participating today. Thank you, Mukesh Jaiswani ji. Thank you. अच्छा आपने लिखा thanks, great booster, the real life example. Thank you, thank you. Excellent session. So you can take session of SME IPO. Okay, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ. आप कह रहे हो कि मैं SME IPO को लूं लेता हूँ. ओके ठीक है जी. तो मैं लेता हूँ, अभी ले लेते हैं. सो योर विश इज माय कमांड. तो लो जी, इंपॉर्टेंट डाटा में गए और वहां जाकर मैंने ये कर दिया. तो ये लिख दिया मैंने, उपासना प्लीज नोट फॉर नेक्स्ट सेशन. ठीक है जी, डन. और बताओ जी, और बताओ. तो अब हम चलते हैं. ओके ओके. सो थैंक यू सुशांत भाटिया जी एंड एस कुमार जी एंड जूही जी एंड मोना चौधरी जी एंड सुशांत भाटिया जी एंड सुनील उपलब्ध जी. क्या बात है एस कुमार जी. आई डोंट नो हिंदी. ओके, तो हिंदी के लिए तो दिल से दिल की लैंग्वेज को देखो, फॉर्मेट देखो, सब समझ आ जाएगी. Sameer Juthani, it was super, so your energy is too good. Great session, my first session. Thank you, Rajiv Gupta ji, for participating. Thank you, Amit Maheshwari ji. How to calculate valuation of your business? वैल्यूएशन ऑफ योर बिजनेस का एक हमने दे रखा है कैलकुलेट करने का तरीका जीएससी ऑनलाइन के ऊपर. उसके ऊपर देख लो, वीडियो देख लो, नहीं तो मेरे साथ 1 to 1 फिक्स कर दो, मैं आपका बनवा देता हूँ वैल्यूएशन. Okay. Durgesh Gupta ji, thanks for wonderful. Thank you. So thank you very much everybody. Have a great week ahead. बहुत मजा आया आज आपसे इंटरेक्शन करके सुबह लाइव. बाय. Thank you Vikram ji. Thank you. Bye.